नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हमने पढ़े थे कि कौन कौन से कवि हैं और कौन कौन से क्या कवियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका कबीरदास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी को संत कबीर कहा जाता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म को लेकर ये कहा जाता है कि 1398 में इनका जन्म लहरतारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु संत रामानंद यानी कि संत आचार्य रामानंद थे। अगर हम बात करेंगे इनकी विशेष विधा की, किस विधा से संबंधित थे, तो इनकी विशेष विधा है ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि इनको माना जाता है। और मृत्यु की बात करेंगे हम तो 1518 में इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी, यानी ठीक। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो कबीर की जो रचनाएं हैं ये माना जाता है कि 3 रचनाएं इनकी प्रमुख रूप से हैं, साकी सबद रमेनी। साकी सबद रमेनी इनकी 3 रचनाएं थी, लेकिन इनका संकलन किस नाम से मिलता है? बीजक नाम से मिलता है, यानी कि साकी सबद रमेनी इन तीनों का संकलन है बीजक। अगर हम बात करेंगे कि ये साकी सबद रमेनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साकी सबद रमेनी इन तीनों का संकलन बीजक नाम से, इन तीनों का संकलन बीजक नाम से किसके द्वारा किया गया था? तो इन तीनों का संकलन यानी कि साकी सबद रमेनी इन तीनों का संकलन बीजक नाम से धर्मदास जी के द्वारा किया गया था। धर्मदास जी के द्वारा किया गया था। अब हम बात करेंगे कि इनकी भाषा को, यानी कि कबीर की भाषा कैसी थी। कबीर की भाषा ये माना जाता है कि कबीर की भाषा मिश्रित थी, यानी मिक्स, आप कैसे मिश्रित, और इसी मिश्रित को कहा जाता है सदुक्कड़ी। अर्थात सदुक्कड़ी और मिश्रित का शाब्दिक अर्थ है कि इनकी रचनाओं में हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, इन भाषाओं के शब्द प्रचुर रूप से मिलते हैं या इन भाषाओं के शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी तो थी, लेकिन कबीर की भाषाओं के लिए अलग अलग उक्ति मिलती हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे कि कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी, कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसके द्वारा कहा गया? तो कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कहा गया। कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसके द्वारा कहा गया? ये बार बार एग्जाम में आता है, तो ये आंसर होगा आपका श्याम सुंदर दास। अब कैसे याद रखना है कि खिचड़ी कैसे? खिचड़ी का मतलब यानी कि मिक्सअप, आप कह सकते हो कि बहुत सारी, खिचड़ी का वही होता है कि बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण, चावल हो गया, दाल हो गई, है ना, आपका आलू हो गए, इन सब चीज़ों को मिक्स करके ही क्या बनती? खिचड़ी बनती। तो ऐसे ही कहा गया है श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कि कबीर की भाषा एक खिचड़ी, यानी कि आप कह सकते हैं मिक्सअप थी, बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के उसमें शब्द इंक्लूड किए गए, मिश्रित किए गए, तो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा ये कहा गया। तो याद कैसे रखना है कि कैसी खिचड़ी, कैसी खिचड़ी अर्थात सुंदर खिचड़ी। कैसी खिचड़ी? सुंदर खिचड़ी। तो सुंदर खिचड़ी का आशय है श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। अब बात करेंगे कि दूसरा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि ये भी बार बार एग्जाम में परफेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसके द्वारा कहा गया था? तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करेंगे इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसके द्वारा कहा गया? यानी कि डिटेक्टर का मतलब होता है कि वाणी पर इनकी बहुत अच्छी समझ थी, बहुत अच्छी पकड़ थी, इसीलिए इनको कहा गया है, कबीरदास जी को कहा जाता है वाणी का डिटेक्टर। अब वाणी का डिटेक्टर किसके द्वारा कहा गया इनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इनको वाणी का डिटेक्टर कहा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है
यूके ट्रिपल एससी 2017 सीजपाल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। और हम अगर बात करेंगे कि इसी तरह से फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन क्या इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कबीरदास ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा, ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा से संबंधित कवि थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस शाखा से संबंधित है। ज्ञानाश्री ज्ञान से, निर्गुण और निर्गुण शाखा से। एक तो होती है अगर हम बात करें सगुण शाखा, निर्गुण शाखा, तो इनका संबंध है निर्गुण शाखा से। ठीक, तो ये तो था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक परिचय हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कबीर की बहुत सारी चीज़ें हैं कि कबीर के बारे में ये भी माना जाता है कि कबीर के जो जन्म हुआ था, जन्म के पश्चात इनके वास्तविक माता पिता का कुछ पता नहीं है कि वास्तविक माता पिता इनके कौन थे। इनका पालनहार एक नीरू और नीमा नामक जुलाहे परिवार के द्वारा किया गया था, लेकिन वास्तविक माता पिता के इनका कुछ पता नहीं है। अब जुलाहा परिवार, कई रचनाओं में कबीर का ये मिलता है कि कबीर ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा। कबीर ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा, अर्थात जुलाहा का मतलब होता है स्पिन काटने वाला, अर्थात धागे या धागा काटने वाला आप कह सकते हैं। तो कबीर ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा था। अब बात करेंगे कि कबीर की बहुत सारी रचनाओं में, यानी कि बहुत सी इन रचनाओं में कबीर की कुछ रचनाओं में, यानी कि कबीर की कुछ रचनाओं में गुरु ग्रंथ साहिब भी संकलित, यानी कि कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित की गई हैं। ठीक, कबीर के दोहे, बहुत सारे आप चीज़ें जो है सुनते ही होंगे, तो ये चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। कबीर के बारे में ये भी माना जाता है कि कबीर ने कहा है, एक उक्ति इनके बारे में बहुत एग्जाम में बनती है, मैं कहता हूँ आँखें देखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। यानी कि कहने का मतलब है कि मैं कभी भी आप कागज पर लिखी हुई बात पर विश्वास करते हैं, आप कागज पर लिखी हुई बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं वास्तविक रूप से देखी हुई बात पर विश्वास करता हूँ। तो ये युक्ति का शाब्दिक अर्थ है इसमें। दूसरा, इनकी एक युक्ति और मिलती है, मसी कागज छुयो न कलम, मसी कागज छुयो न कलम गई हाथ। कबीर के बारे में ये भी माना जाता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ये अपनी रचनाओं का जो संकलन करवाते थे किसी और के माध्यम से, यानी कि खुद अपने विचार रखते थे और किसी और के माध्यम से लिखवाते थे। तो ये उक्ति भी मिलती है, मसी कागज छुयो न कलम गयो हाथ, न कलम गई हाथ। ये उक्ति जो है इनके बारे में, मैंने कभी भी क्या नहीं छुआ, कागज को नहीं छुआ और मेरे हाथों में कलम नहीं गई। तो यानी कि इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कबीर जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी जो भी रचनाएं होते थे, अपनी अभिव्यक्ति होती थी, अपने विचार होते थे, वो किसी से बात यानी लिखवाते थे। तो ये इनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अगर बात करेंगे कि कबीर के परिप्रेक्ष्य से हम देखेंगे तो इन्होंने एक बड़ा विचित्र कैरेक्टर रहा इनका भी जीवन में, और इनसे बहुत ज़्यादा अमूमन एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में दिया हुआ ये कबीरदास, संत कबीरदास जी। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो नोट में मेंशन किए हुए हैं। धन्यवाद आप सबका।